हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगा आप सभी को कक्षा 10वीं का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल छत्तीसगढ़ के बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही आएगा। इसका नाम है आधारभूत समानुपाती का प्रमेय, जिसको अपन जानते हैं थेल्स प्रमेय के नाम से। अब बेटा, इस प्रमेय का कथन क्या होता है? तो इसका कथन है किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई प्रतिच्छेदी रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। आइए अब इसको समझते हैं। क्या बोला गया है? किसी भी त्रिभुज। तो किसी भी त्रिभुज के लिए सबसे पहले तो आपको आवश्यक होगा एक त्रिभुज की बेटा। तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया। अब इस त्रिभुज को बना लिया तो इसका नाम तो देना ही पड़ेगा ना। जैसे आपका कुछ तो नाम होगा फलाना सिंह, वैसे त्रिभुज का कुछ तो नाम होना चाहिए। इसका मैंने नाम दे दिया PQR। ठीक, तो किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, समांतर तो समांतर रेखा क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। अगर आप के द्वारा बनाया गया एक लाइन ऐसा है तो इसका समांतर लाइन कैसे होगा बेटा? ऐसा। ये भी इसका समांतर है, लेकिन ये इसका समांतर नहीं है। ठीक है। और इस लाइन का समांतर रेखा कैसे होगा? ऐसे। वैसे ही इसमें क्या बोला गया है? किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर। मैं मान लेता हूं मेरा पहला भुजा ये है, दूसरा भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है ना। 10 भुजा नहीं हो जाएगा, 10 आरावण त्रिभुज नहीं है ये। त्रिभुज की 3 भुजा होती है। तो इसमें क्या बोला गया है? त्रिभुज के किसी एक भुजा, मान लेते हैं हमारी पहली भुजा क्या है? QR। उस QR के समांतर इसका समांतर लाइन क्या होगा? समांतर लाइन ये हो जाएगा। तो किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर जब एक लाइन खींचा जाता है, वो लाइन कैसा होना चाहिए? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक ऐसा समांतर लाइन जो अन्य दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद काटती हुई चली जाए, छेदती हुई चली जाए। इस रेखा को क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। अब ये प्रतिच्छेदी रेखा क्या करता है बेटा? जो भुजा PQ और भुजा PR दिख रहा है, भुजा 2 और भुजा 3, उसको समान अनुपात में बांटता है। मान के चलो इस प्रतिच्छेदी बिंदु का नाम A है और इधर वाले का नाम क्या है? B। तब थेल्स प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींचा गया जो प्रतिच्छेदी रेखा हमारा A और B है, वो अन्य दो भुजा, भुजा 2 और भुजा 3 को समान अनुपात में बांटेगा। अनुपात का मतलब होता है बटा, समान का मतलब होता है बराबर। तो समान अनुपात में कैसे बांटेगा भुजा को बेटा? भुजा आपका हो जाएगा भुजा PA, भुजा PA अनुपात, अनुपात का मतलब बटा, भुजा PA बटा AQ का AQ। फिर समान का मतलब बराबर लगा देंगे बेटा। कौन से भुजा? भुजा 3। कैसे काटेगा इसको? PB, PB अनुपात के लिए बटा लगा देंगे बेटा। और क्या लिखेंगे? PR। क्या लिखेंगे? PR। ये होता है थेल्स प्रमेय के अनुसार समान अनुपात में इसको बांटता है। यदि आपका त्रिभुज ऐसा होता है, रेंडमली आप कुछ भी नाम ले सकते हो। जैसे एक और त्रिभुज लिया मैंने, इसका नाम लिख लिया X, यहाँ लिख लिया मैंने Y, यहाँ लिख लिया मैंने Z। मान के चलो YZ के समांतर वाली भुजा है ये, इसका नाम लिख लेता हूँ मैं P और Q। तो जो प्रतिच्छेदी रेखा अभी हमने खींचा PQ, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे हम लोग? XP। क्या लिखेंगे? XP बटा PY। क्या लिखा जाएगा? PY बराबर का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि समान अनुपात बोला गया है। फिर क्या लिखेंगे? XQ। क्या लिखेंगे? XQ बटा का चिन्ह लगा क्या लिखेंगे? QZ। क्या होगा? QZ। तुम लोग कमेंट में बताओ तो, अगर त्रिभुज मेरा ऐसा रहा, नाम जलेबी बाय तो नहीं दे सकते हैं इसका, तो नाम मैं दे देता हूँ इसका। चलो ठीक है, इसका नाम दे देते अपन। O दे दिया, यहाँ पर Q दे दिया, यहाँ पर R दे दिया। इसको दे देते अपन S दे दिया और इसको T दे दिए। तब कैसे लिखोगे बेटा? खाली स्थान बटा खाली स्थान बराबर खाली स्थान बटा खाली स्थान।
क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने तो थेल्स प्रमेय को अच्छे से सीख लिया। अब हम लोग को उसका उत्पत्ति करना है। उत्पत्ति से याद आया चाय पत्ती, और चाय पत्ती से याद आया चाय। तो चाय बनाने के लिए बेटा, चाय बनाने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले तो चाय पत्ती। चाय पत्ती के साथ साथ आपको चाहिए, क्या चाहिए? गैस सिलेंडर, शक्कर, पानी, पूरा जो जो चाहिए वो सबको आपको पता होना चाहिए कि चाय कैसे बनाते हैं। पानी में ही बनाओगे ना, तेल लाके उसमें नहीं तो डाल दोगे। तो इस प्रकार चाय को बनाने का पूरा विधि, उसको विधि विधान, उसके लिए क्या क्या लगेगा, सारे चीज पता होना चाहिए। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो अपन थेल्स प्रमेय पढ़ने वाले हैं ना, उसमें कौन कौन सा सूत्र लगने वाला है उसको मैं पहले आपको सिखा देता हूँ, ताकि जब प्रमेय की उत्पत्ति अपन करेंगे तो उसको आसानी से अपन सीख सकें। ठीक है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले लगने वाला है अपन को त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा। क्या लगेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्र, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ क्षेत्रफल। ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी को पता है क्या? नहीं पता तो अभी बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें पहला चीज जो यूज होने वाला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार। क्या लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? आधार गुणा ऊंचाई। क्या लिखते हैं? ये जो हमारा त्रिभुज है, चलो नाम दे देते हैं पी क्यू आर। इसका आधार, नीचे वाली भुजा को आधार बोल देते हैं। आधार का तो नाम फिक्स हो गया, क्या है? क्यू और आर। लेकिन ऊंचाई किसको बोलेंगे? क्या पी क्यू को बोलेंगे कि पी आर को बोलेंगे? सोचो। इसमें ऊंचाई अपना होगा मेरे प्यारे, तो जमीन से सीधी जो लाइन, लंबवत लाइन होती है ना, उसको बोलते हैं इसकी ऊंचाई। इस त्रिभुज की ऊंचाई आपका हो जाएगा, अगर यहाँ पीएम इसका ऊंचाई बनेगा। क्या बनेगा? पीएम ऊंचाई बनेगा। तो हम लोग को एक चीज जानना जरूरी है, ऊंचाई क्या होता है? समकोण त्रिभुज, जानते हो? समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है ना, वही ऊंचाई हो जाता है। ये आप इसका ऊंचाई हो जाएगा। अगर हमारा त्रिभुज मान के चलो ऐसा हो, हम्म, काजू किशमिश जैसा, तब आधार तो ये वाली भुजा हो जाएगा बेटा। ये पी लिख दो, इसको Q लिख दो, इसको आर। आधार क्या हो जाएगा? पी क्यों। लेकिन ऊंचाई क्या होगा? क्या आर पी होगा? पी आर क्यों होगा? आर पी होगा कि आर क्यों होगा? तो ऊंचाई जानना है ना, तो बेटा जमीन से इसकी लंबवत दूरी, तो जमीन बनाना पड़ेगा। जमीन से जमीन, यहाँ से जो लंब डलेगा ये क्या होगा? ऊंचाई हमेशा याद रखना। जो आधार रेखा होती है जिसको अपन जमीन बोल सकते हैं, ऊपर वाला शीर्ष बोलते हैं ना, शीर्ष, ये देखो इसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये है। तो आधार से शीर्ष तक की जो लंबवत दूरी होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। ठीक। जैसे हमारा त्रिभुज ऐसे, तो आधार तो अपना क्या हो जाएगा? एक्स और वाई। ऊंचाई के लिए जो शीर्ष दिख रहा है, शीर्ष से जमीन तक की, तो जमीन ड्रॉ कर दे। जमीन में रहने वाले लोग जमीन को आसानी से बना देते हैं। तो इसकी लंबवत दूरी क्या हो जाएगा? ऐसे करोगे, इसको अपने मर्जी से कुछ भी नाम दे दो, एम नाम दे। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा? जेड। इसका ऊंचाई क्या हो गया? ये हो गया। इसका ऊंचाई क्या हो गया? ये हो गया ऊंचाई। तो उम्मीद है आप सभी ने ऊंचाई जानना तो सीख लिए। अब एक और चीज, देखो, ये है नीचे वाली भुजा को बोलते हैं आधार। बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर एक
बराबर होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है इतना आप सभी ने सीख लिया होगा। अब हम जो थेल्स प्रमेय है ना हमारे प्यारे बच्चों, उसकी उत्पत्ति करते हैं, मतलब उसका सत्यता की जांच कर देते हैं, वो सूत्र आया कैसे है। ठीक है। तो मेरे देश के नौजवानों, तो थेल्स प्रमेय के लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले तो एक त्रिभुज चाहिए। ये लो, मैंने एक त्रिभुज बना दिया। कुछ थोड़ा छोटा हो गया जी, बना लेते हैं। ये है त्रिभुज है, ठीक है, इसलिए बड़ा बना रहा हूं मैं। त्रिभुज का नाम अपने मर्जी से दे दो। यहाँ मैंने दे दिया P, यहाँ मैंने नाम दे दिया Q, यहाँ मैंने नाम दे दिया R। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा मान के चलो हमारा ये है, इसका नाम क्या है, यहाँ पास का नाम मैं A दे देता हूँ, यहाँ पास का नाम B। आप अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जो दोगे उसी के सहारे आपको हल करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उत्पत्ति। ठीक। तो माना माना त्रिभुज P Q R है। माना एक त्रिभुज क्या, माना एक त्रिभुज P Q R है। सबसे पहले मैंने त्रिभुज बना दिया, ठीक है, जिसमें AB क्या है, AB समांतर, AB क्या है, समांतर है। ये लाइन को समांतर बोलते हैं। किसके समांतर है, क्यू आर के। ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से, कौन से प्रमेय से मेरे प्यारे बच्चों, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय पढ़ रहे हैं तो थेल्स प्रमेय लिखेंगे ना, बाहुबली या पुष्पा प्रमेय तो नहीं लिख देंगे। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, भुजा पी ए बटा, क्या लिखेंगे अभी, पी ए, पी ए बटा ए क्यू, ए क्यू, ठीक, बराबर पी बी बटा, पी बी बटा बी आर, पी पी बटा बी आर। इतना तो सरल है ना। सबसे पहले आप त्रिभुज मान लो, जिसमें आप क्या करोगे, एक आधार भुजा जो है उसके समांतर लाइन खींच दो, उसको बता दिए ए भी समांतर है क्यों आर। तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, वो समान अनुपात में बांटता है भुजा पी ए बटा ए क्यों, और बराबर का निशान लगा दोगे, पी बी बटा बी आर हो गया। अब इसको अपन को सिद्ध करना है, इसके लिए क्या करूंगा मैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पीबी लाइन दिख रहा है उसमें एक लंब डालेंगे। क्या डाल देंगे, लंब। वैसे ही क्या करेंगे, बी से इधर एक लंब डाल, मैंने अभी लंब डाला। क्या डाला, लंब। लंब मतलब होता है बहुत सीधा सीधा लाइन में। ठीक। यहाँ पास मैंने नाम दे दिया एन, और यहाँ पास मैंने नाम दे दिया एन। ठीक। तो अभी मैंने क्या किया, एन बी और ए एम लंब डाले हैं। तो ए एम तथा क्या खींचा हूँ मैं, बी एन खींचा या डाला लिख सकते। फिर क्या करेंगे इसके बाद, ये जो ए दिख रहा है, ए को मैं किससे मिला दूंगा, आर से, और बी को मैं किससे मिला दूंगा, टावर बन जाएगा। टावर बनने तो आ जाएगा आप सभी को। ठीक है। क्या किया गया इसके बाद, ए को
आर से तथा बी को किससे मिला दिए हैं, क्यू से आया है, मिला दिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर सब अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर में एक त्रिभुज बना है छोटा सा, ठीक है, ऊपर में क्या बना है, एक छोटा सा त्रिभुज, क्या बना हुआ है, छोटा सा त्रिभुज। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज बना है, ये वाले त्रिभुज और नीचे में जो एक त्रिभुज बना है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नीचे वाले में जो त्रिभुज बना है, ये देखो ये वाला, ठीक, ये जो दिख रहा है वो, और ऊपर का तो दिख रहा है छोटा सा जो त्रिभुज है, ठीक। उन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकाल, अनुपात का मतलब बटा होता है, याद रखेंगे, ठीक है। त्रिभुज क्या नाम है ऊपर वाले का, पी ए बी, ये ऊपर में दिख रहा है ना ये त्रिभुज, इसका नाम क्या है, पी ए बी, नाम है पी, ये पी हो गया, बस ए है, बस बी है, पी ए बी का क्षेत्रफल लिखेंगे, एक अनुपात निकाल रहा हूँ इसलिए बटा लगाऊंगा। इसका जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, क्या नाम है इस त्रिभुज का, ए बी क्यू, त्रिभुज क्या है, ए बी क्यू का क्षेत्रफल, ठीक। अब क्षेत्रफल का सूत्र मैं अभी बताया आपको, एकदम सरल है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल नीचे वाले के लिए भी वही सेम होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 का 1/2 ऊपर वाले में देख रहा हूँ मैं, ऊपर वाले मतलब पी ए बी आधार। आप सभी ध्यान रखेंगे आधार कौन बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, जब ऊपर वाले त्रिभुज के बारे में बात हो तो आधार ये बनेगा, क्या बनेगा, आधार भुजा ये, नीचे वाले त्रिभुज के बारे में बात हो तो आधार भुजा ये बनेगा, ठीक। और इधर वाले में लंब कौन है, एन, एन वाला ना, ये एन वाला लंब है, तो एन वाला क्या बनेगा, ऊंचाई बनेगा, क्या बनेगा, ऊंचाई। यहाँ पास ये आधार बनेगा, इधर इस त्रिभुज के लिए ये आधार बनेगा, ठीक। वैसे ही दूसरी बार जब करेंगे उसको बताऊंगा, अभी आधार कौन सा बन रहा है, ए पी ए बनेगा और नीचे वाले त्रिभुज के लिए ए क्यू बन जाएगा, लेकिन ऊंचाई क्या बनेगा, मैंने बताया जो लंब होता है वही ऊंचाई होगा, सीधी सीधी बात। तो लंब क्या है, एन में देखो, इधर इस वाली साइड में क्या है, एन में ऊंचाई है, ऊंचाई लंब यही है ना, एन बी, एन और बी, एन बी ऊंचाई बनेगा आपका, क्या बनेगा, ऊंचाई बनेगा, तो इसी को लिखेंगे, ठीक है। ऊपर वाले त्रिभुज के लिए आधार बनेगा आपका पी और ए, क्या बनेगा, पी और ए, एकदम सरल है, गुणा ऊंचाई क्या बनेगा, लंब कौन है इसमें, एन वाला, तो एन भुजा से कौन चिपका हुआ है, बी, क्या लिख देंगे, एन और बी, या बी एन लिखो या एन बी लिखो, जो भी लिखो वही है, ठीक। फिर नीचे वाले त्रिभुज के लिए 1/2, फिर आधार लिखना है, नीचे वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या है, एकदम सरल, ए और क्यू, फिर गुणा का चिन्ह लगा देंगे, फिर ऊंचाई लिखना है, तो ऊंचाई मैंने बोला था ना, अगर आपका काजू किशमिश टाइप का बनता है डायग्राम, तो जो लंब होता है वही क्या बनता है, ऊंचाई। हाँ, लंब टाइप का देखो, ये है लंब, ये लंब है ना, यही लंब क्या बनेगा, एन बी वाला लंब है, तो ये इसका क्या बनेगा, ऊंचाई, तो एन बी ही इसका क्या बनेगा, ऊंचाई बनेगा, बनेगा ऊंचाई, ठीक।
अब देखो सिंपली एकदम सरल है, 1/2 से 1/2 कट गया, एन बी सेम दिख रहा है तो ये भी कट गया, तो बचा क्या? बचा क्या हमारा पी ए, बचा पी ए बटा ए क्यू। एकदम सिंपल है, हमारा त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल बटा ए बी क्यू का क्षेत्रफल, इसको जब हमने हल किया तो क्या आया? पी ए बटा ए क्यू। इसको लिख लेते हैं अच्छे से, त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसको मैं रोक रहा हूँ इसलिए इसको समीकरण 1 दे देते हैं ताकि इसका मैं आगे यूज कर सकूं। इतना तो सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, देखो इधर तो समझ आ गया। अब फिर से ऊपर वाला त्रिभुज, क्या ऊपर वाला त्रिभुज, और अब की बारी ये जो दिख रहा है नीचे येलो कलर जो कर रहा हूं मैं, ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, ऊपर वाले त्रिभुज के साथ एक बार हरा वाला त्रिभुज लिया था, अब ऊपर वाले त्रिभुज के साथ एक बार देखो कौन सा बना है, ए बी आर। क्या बना है? ए बी आर बना हुआ है, उसको लेंगे। तो सेम बनाना है फिर से त्रिभुज, क्या लिखना है? पुनः त्रिभुज, क्या नाम है ऊपर वाले का? सेम नाम लिखेंगे, क्या लिखे थे? पी ए बी का क्षेत्रफल, बटे का चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे? नीचे वाले त्रिभुज येलो वाले का नाम क्या है? ए बी आर। क्या नाम है? त्रिभुज ए बी आर, ए बी आर का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र एकदम सरल है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, फिर बटे का चिन्ह लगा दो, 1/2 लिखो। फिर से क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणा आपका क्या हो जाएगा? ऊंचाई। एकदम सिंपल सी बात है। फिर से इधर ऊपर वाले त्रिभुज के लिए जब इधर थे तो आधार ये बना था, अब जब येलो वाले त्रिभुज के साथ ऊपर वाले को लेंगे तो आधार इधर के भुजा को बनाएंगे बेटा, और नीचे वाले के लिए क्या बनेगा? येलो वाले के लिए आधार बी आर बनेगा। क्या बनेगा? बी आर। एकदम सरल है। ऊपर वाले में जब लिए थे ग्रीन वाले के साथ तो आधार इधर वाला बना था, और हरे वाले के लिए आधार क्या बना था? ए क्यू। वैसे ही ऊपर वाले में जब येलो वाले के साथ लेंगे तो आधार बनेगा पी बी, और नीचे वाले में क्या बनेगा? बी आर। और इसमें लंब क्या है हमारा? देख लो, एकदम एम है, एम से ए, तो ये आपका क्या बनेगा? ऊंचाई। क्या बनेगा? ऊंचाई। सरल है। ठीक, तो ऊपर वाले त्रिभुज का 1/2 का 1/2 हो गया आधार। ऊपर वाले त्रिभुज के लिए अभी आधार क्या बनेगा? पी बी। क्या बनेगा? पी और बी। गुणा का चिन्ह लगा दो। ऊंचाई, ऊंचाई में मैंने बताया जो लंब है, इधर लंब कौन है? एम। एम से कौन मिला है? ए, तो आप एम ए लिख दो या ए एम लिख दो। मैं लिख देता हूँ एम ए लिख दिया, ये ना, एम से ए मिला है तो एम ए लिख दिए। अब क्या करेंगे? बटा नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणा आधार, नीचे वाले त्रिभुज मतलब येलो वाला त्रिभुज, इसका आधार क्या बनेगा? पी आर। क्या बनेगा? पी आर। गुणा का चिन्ह लगा दिए। ऊंचाई कौन बनेगा? वही सिंपल से, इस साइड में लंब कौन है? एम, और एम से कौन मिला है? ए, तो एम ए क्या बनेगा? आपका ऊंचाई। लंब भुजा ही त्रिभुज का क्या बनता है? ऊंचाई। एम ए से एम ए कट गया, एकदम सिंपल है। 1/2 से 1/2 कट गया, ये भी सरल है। अब क्या करेंगे? क्या बचा बेटा? पी बी बटा बी आर। ठीक, इधर लिख देते हैं एकदम सिंपली, त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए पी आर का क्षेत्रफल। इसको समीकरण मैं 2 दे दूंगा। क्या दे दिए? समीकरण 2 दे दिए। अब थोड़ा सा और बचा है, बस ये कंप्लीट होने वाला है। ठीक, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को। समीकरण 1 और 2 को अगर हम देखते हैं क्या पाते हैं? इधर देखो, ये जो ऊपर में दिख रहा है
त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल, इधर भी वैसे लिखा है त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल, लेकिन नीचे बस अलग है। इधर लिखा है ABQ, इधर क्या लिखा है ABR, क्या लिखा हुआ है ABR। ठीक, अगर ये दोनों जो नीचे सेम हो जाए तो ये दोनों समीकरण आपस में बराबर हो जाए। तो इसको अपन बराबर कैसे कर सकते, मैंने आपको बताया था कि एक ही आधार पर बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है बराबर। तो वही कॉन्सेप्ट इधर देखेंगे, देते हैं। ठीक है, देखो जो ग्रीन वाला त्रिभुज है इसका आधार क्या है, ये देखो AB में बना है, इसको बना के दिखा देता हूँ मैं। ठीक, तो ऐसा यहाँ पास क्या लिखा हुआ है A, और यहाँ पर लिखा है B। मेरे को ग्रीन वाला त्रिभुज बनाना है तो ऐसा बनेगा। यहाँ पर क्या लिखा है क्यों, पहला त्रिभुज बना मेरा ABQ। दूसरा त्रिभुज में बनाऊंगा तो फिर से AB भुजा को, ये कॉमन हो गया, एक ही आधार हो जाएगा, इसी के सहारे से दूसरा त्रिभुज बनेगा। इसका नाम क्या है यल वाले का ABR। तो दोनों के लिए एक ही आधार क्या है मेरा, ये आधार AB, इसी आधार पे लेकर दोनों त्रिभुज बना है, तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। क्या होंगे बराबर। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो नीचे दो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिख रहा है, समीकरण 1 और 2 को आप देखना, इतना कर डालोगे ना आराम से सॉल्व। उसके बाद क्या करना होता है, समीकरण 1 और 2 के जो नीचे में क्षेत्रफल लिखा हुआ है ना, उसको लिखेंगे बराबर करके। और बराबर इसलिए है लिखेंगे क्योंकि एक ही आधार पर बना हुआ क्या है ये क्षेत्रफल है। उसी को मैं लिख देता हूँ बेटा, क्या लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो अब करने वाले एकदम सरल सा चीज। ठीक है, क्या करने वाले हैं, अब यहाँ जो त्रिभुज है समीकरण 1 के नीचे क्या है, सिंपली देखो और लिख दो ABQ का क्षेत्रफल ये बराबर होगा, समीकरण 2 के नीचे क्या लिखा है, त्रिभुज ABR का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर क्यों हुए, क्योंकि एक ही क्योंकि एक ही आधार पर बना, एक ही आधार पर बना त्रिभुज होगा, त्रिभुज है, एक ही आधार पर बना त्रिभुज है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया बराबर हो गया। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण 3। ठीक, अब समीकरण 3 हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो समीकरण 1 से एक ऊपर में क्या लिखा है उसको लिख देता हूँ, त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल, बटा का चिन्ह लगा दिया। फिर नीचे में क्या लिखा है ABQ, ABQ यही लिखा है ना, ABQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ABQ को समीकरण 3 से ABQ को आप लिख सकते हो ABR, क्या लिख सकते हैं ABR। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ABQ को ABR का क्षेत्रफल। समीकरण 1 में देखो ऊपर वाले को लिख दिया, नीचे वाले को क्या लिख सकते थे, समीकरण 3 से ABR। ठीक है, बराबर का चिन्ह और क्या लिखा हुआ है PA बटा क्या लिखा हुआ है AQ। इसको मैं अब दे देता हूँ समीकरण 4। अब आप ध्यान से देखो, जो समीकरण 3 बना हुआ है, क्या जो समीकरण 3 बना हुआ है वो और समीकरण 4 दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है, उल्टे हाथ साइड का जो जितना भी लिखा हुआ है वो दोनों आपस में बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो उसके बराबर के राइट हैंड साइड में जो
दिया हुआ है वो आपस में क्या हो जाएंगे, ये और ये। समीकरण 2 और 4, समीकरण 2 और 4 को देखो, समीकरण 2 और 4 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड आपस में क्या हो सकता है, बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 तथा 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से क्या हो जाएगा, एकदम सरल हो जाएगा। पी ए बटा ए क्यों बराबर क्या लिखेंगे, पी बटा लिखेंगे पी बी बटा हो जाएगा आपका पी आर। यही क्या है, थेल्स प्रमेय। तो सिद्ध हुआ। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को ये समझ आया होगा। एक बार क्या करते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक्चुअल में हुआ क्या क्या था। ठीक है तो सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के बाद बीच में प्रतिच्छेदी रेखा खींचना है। ए बी हमने खींचा, फिर लंब डालना है ए एम, फिर एन बी लंब डाल देना है। फिर आप ए को आर से मिला देंगे, फिर क्या करेंगे बी को क्यू से मिला देंगे। फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले त्रिभुज बटा नीचे जो ग्रीन वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। आधार ऊपर वाले त्रिभुज में जब बात करेंगे और ग्रीन वाले को लेंगे तो एपी आपका आधार बन जाएगा। इधर क्या बन जाएगा, नीचे वाले के लिए ए क्यू बन जाएगा। वैसे ही जब सेकंड वाले के लिए करेंगे तो पी बी आधार बन जाएगा और नीचे वाले के लिए बी आर आधार बन जाएगा। ठीक है, और ऊंचाई की बात करेंगे तो जो लंब है इधर वाले ऊपर वाले फर्स्ट टाइम के लिए एन लंब है, तो एन बी हमारा क्या बन जाएगा, ऊंचाई, और उधर वाले के लिए एम ए ऊंचाई बन जाएगा। क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे, मान को रखेंगे, जो कटेगा काट देंगे, समीकरण 1 आ जाएगा। वैसे ही इधर वाले के लिए करेंगे, क्षेत्रफलों का मान रखेंगे, जो कटेगा काट देंगे, जो बचेगा उसको बचा देंगे, 2 तो समीकरण मिल जाएगा। फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 के दोनों जो नीचे में लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी क्यू का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी आर का क्षेत्रफल, वो दोनों को आपस में अपन बराबर कर देंगे। बराबर इसलिए है क्योंकि एक ही आधार पर बना हुआ त्रिभुज का, एक ही आधार पर बना हुआ त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। फिर समीकरण जो 3 मिला उसको समीकरण 1 में रखे, नीचे वाले ए बी क्यू को क्या लिख सकते हैं अपन, ए बी आर। तो हमारा समीकरण 1 इस रूप में दिखने लग जाएगा। अब समीकरण 4 और 2 को देखोगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो समीकरण 2 और 4 का राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएगा, जिसको ऐसा लिख सकते हैं। अतः यही क्या है, हमारा थेल्स प्रमेय है। उम्मीद है आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा मेरे प्यारे बच्चों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में आप अगर पसंद आया होगा तो लाइक वाइक जो करना है करो। और अगर आपको कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक जो भी वीडियोस चाहिए, कुछ टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आता है वो आपको समझना है, तो कमेंट में लिखो। जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगे मैं उसका तुरंत से तुरंत वीडियो बना कर डालूँगा। और आप सभी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए, एक लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए, मेहनत करो, आपका मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा।